अभी एक वीडियो एक कॉमेडियन का बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो डॉक्टर्स को लेकर के तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स पर तरह तरह के गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं और खूब वीडियो शेयर भी हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और भी कई तरह के लोगों का छिटपुट वीडियो हैं जो खूब पब्लिक देख रही है और डॉक्टर्स के बारे में न जाने क्या क्या मैसेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि एक क्लैरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आम पब्लिक को सही मैसेज मिलना चाहिए, सही जानकारी मिलनी चाहिए। ये एक कॉमेडियन है जो एक वीडियो बनाते हैं 2-3 मिनट का और उसमें डॉक्टर्स पर तमाम तरह के इल्ज़ाम लगा देते हैं और वीडियो के एंड में बोलते हैं कि किसी के बहकावे में ना आए और अफवाहें ना फैलाएं। जबकि इस 2 से 3 मिनट के वीडियो में उन्होंने खुद अफवाहें फैलाई हैं और लोगों को बहकाने का सिर्फ काम किया है। ये कॉमेडियन बोलते हैं कि 90% डॉक्टर 90% चोर हैं, शैतान हैं, फ्रॉड हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई आपके रिलेशन में दोस्त कोई आसपास दूर दूर भी अगर किसी जानकारी में कोई डॉक्टर है तो आप उससे एक बार मिलिए, उसके पास बैठिए और उनसे पूछिए कि कोविड वार्ड में, कोरोना वार्ड में ड्यूटी कैसे करी जाती है। 8-8, 10-10 घंटे पीपी किट पहन करके कैसे एक डॉक्टर काम करता है, आप जरा उनके पास बैठ करके जानने की समझने की कोशिश करिए। और अगर आपकी तब भी समझ में नहीं आता है तो आप खुद एक स्वयं सेवक बन करके समाज सेवा के तौर पर कम से कम 2 दिन के लिए कोविड वार्ड में आप खुद किसी कोरोना मरीज की सहायता करके देखें, उसकी देखभाल करके देखें। पीपी किट पहनकर 2 दिन आप करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर शैतान है या क्या है। डॉक्टर नहीं बोलता कि आप हमें भगवान बोलिए, लेकिन कम से कम ऐसे समय पर जब डॉक्टर ही जिंदगी और मौत के बीच में ढाल बन करके खड़ा हो और आप उसी को शैतान और फ्रॉड और चोर बोलने लगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डिमोरलाइज करने वाली बात हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिल तोड़ने वाली बात हो जाती है। तो कम से कम, और इनकी देखा देखी और भी न जाने कितने वीडियो और पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे हैं जो कि गलत है। इनका कहना है कि अस्पतालों में दवा नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहा है। तो देखिए, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। डॉक्टर वहाँ ड्यूटी कर रहा है, काम कर रहा है, वो मरीज की देख रेख कर रहा है, इलाज कर रहा है। अगर बेड नहीं है, दवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो उसको उपलब्ध कराए। डॉक्टर अगर मरीज को भर्ती होते वक्त ना बताए ये चीज़ें कि देखिए ये कंडीशन है हॉस्पिटल में, आप इस कंडीशन में एडमिट होना चाहते हैं तो ठीक है, हम आपकी जो बेहतर से बेहतर सेवा हो पाएगी, आपकी हेल्प हो पाएगी, कर पाएंगे। तो क्या ये चीज़ें बताना मरीज को कोई गुनाह है? बिल्कुल भी नहीं है। अस्पताल में जो रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसमें बेहतर से बेहतर देने का काम हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कि ये देखिए कोरोना एक घोटाला है, इस तरह की कोई बीमारी नहीं है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि अगर ये घोटाला है तो ये पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में लोग मर रहे हैं। ये खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है कि यहाँ इतने केस डिटेक्ट हो रहे हैं। ये महामारी पूरी दुनिया में इस समय फैली हुई है। तो कम से कम ये आप एक्सेप्ट करिए कि महामारी है, बीमारी है, इससे बचाव ही इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक आम नागरिक की, एक आम इंसान की बनती है। कम से कम आप अफवाहें ना फैलाएं। अगर किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकते तो उसे कम से कम गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित ना करें। ठीक है, इनका इल्जाम है कि डॉक्टर अंगों की तस्करी करते हैं और जो कोविड पेशेंट होते हैं सुबह एडमिट होता है, शाम को मर जाता है, डेड बॉडी पैक करके लोग दे देते हैं और सीधा शमशान घाट भेज देते हैं। तो देखिए, ये जो शमशान घाट डायरेक्ट डेड बॉडी जाती है, खाली हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, आप बाकी मुल्कों में देख लीजिए डेड बॉडी को क्या रूल है, किस नियम के तहत उसका अंतिम संस्कार होने हैं, वो सबके लिए एक जैसा है। और डेड बॉडी अगर डायरेक्ट दे दी जाए लोगों के बीच में तो उससे भी संक्रमण फैलने का डर रहता है। और ये कहते हैं कि अंगों की तस्करी हो रही है। तो मैं इन भाई साहब से हाथ जोड़ करके पूछना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में कोरोना से, कोविड से पेशेंट मर रहे हैं, तो भाई मुझे आप ये बता दो कि इतने अंगों की जरूरत किसे है, कहाँ जा रहा है वो? अगर आपके हिसाब से तस्करी हो रही है तो आप मुझे बता दीजिए, क्या मंगल ग्रह पर भेजा जा रहा है क्या? आप मतलब जो मन में आएगा आप बोल देंगे, कुछ भी इल्जाम लगा देंगे बिना सोचे समझे। 1918 में भी एक महामारी फैली थी, स्पेनिश फ्लू। आपको मालूम है कितने लोग मारे गए थे उस महामारी में? थोड़ा पढ़िए, किताबें पढ़िए, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़िए, थोड़ा सर्च करिए, आप अपनी जानकारी बढ़ाइए। जानकारी आपको कुछ नहीं है, आप बोल इतना ज़्यादा कर रहे हैं और उल्टे सीधे आप इल्जाम पब्लिकली लगा रहे हैं डॉक्टर्स पे। आपको शर्म आनी चाहिए अपने आप को सेलिब्रिटी कहलाते हुए।
1918 में जो महामारी आई थी उसमें इतने लोग हिंदुस्तान में मारे गए थे कि अकेला सेंसस है हिंदुस्तान का उस दशक का जिस समय हिंदुस्तान की जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई थी, इतने लोग मारे गए थे। इसलिए आज चेताया जा रहा है कि वो चीजें ना रिपीट हो, आप अपना प्रोटेक्शन करिए, जो भी आपको बताया जा रहा है कोरोना से बचने के आप उनको अपनाइए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के वीडियो बना देते हैं, गलत अफवाहें फैला देते हैं, गलत जानकारी आम पब्लिक में फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया करके अगर आप डॉक्टर की आप 2 शब्द तारीफ में नहीं बोल सकते तो कम से कम जनता को गुमराह करने का काम ना करें और डॉक्टर के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल आप ना करें। इनका कहना है कि देखिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, गोविंदा है, अक्षय कुमार है और पता नहीं इन्होंने किस किस का नाम लिया, कि वो सब तो 4-5 दिन में ठीक होकर के घर आ जा रहे हैं और गरीब आदमी को अस्पतालों में मार दिया जा रहा है। बल्कि ये कह रहे हैं कि डॉक्टर मार देते हैं। आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें बोलते हुए? आपको बताना चाहिए कि प्रतिदिन हजारों मरीज अस्पतालों से ठीक होकर के भी घर जा रहे हैं, वो भी डॉक्टर ही उनकी सेवा कर रहे हैं। अगर प्रतिदिन सैकड़ों लोग मर रहे हैं तो हजारों लोग ठीक होकर के भी घर जा रहे हैं, उसका क्रेडिट किसको है? उसका क्रेडिट तो आप डॉक्टर को दीजिए। चलिए आप क्रेडिट मत दीजिए, कम से कम झूठे इल्जाम तो मत लगाइए। हर आदमी की शारीरिक संरचना, बनावट, उसकी बीमारी, उसकी उम्र और हर चीजें अलग है। हर आदमी के ऊपर बीमारी अलग अलग तरीके से असर करती है, ठीक है। कोई कोमॉर्बिडिटीज के साथ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है और कोई अन्य बीमारियां हैं, उसके शरीर में कोविड अलग तरह से प्रेजेंट करेगा। कोई स्वस्थ आदमी उसके शरीर में अलग तरह से करेगा। किसी का रहन सहन, लाइफ स्टाइल, खान पान और किसी की शारीरिक क्षमता अलग है सबकी, तो हर आदमी पे अलग अलग असर डाल रही है। तो ये आप कैसे बोल सकते हैं कि सेलिब्रिटी हैं तो वो ठीक होकर के घर चले जाते हैं और गरीब आदमी अस्पताल में मर जाता है? देखिए बीमारी है, ये गरीब अमीर नहीं जानती है, सेलिब्रिटी और आम आदमी नहीं जानती है। आप न्यूज़पेपर शायद पढ़ते ही नहीं आए, आपने पढ़ना बंद कर दिया है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप रोज न जाने कितने जो अच्छे जिनको आप बोल सकते हैं कि अमीर लोग हैं या फिर सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो नेता हैं, अभिनेता हैं या फिर वो कवि हैं, लेखक हैं, और पता नहीं कितने लोग जो हैं इस कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। तो अगर ये सिर्फ गरीब लोगों को की बीमारी है तो उन लोगों को क्यों हो रहा है? दूसरी बात ये बोलते हैं कि कोरोना एक घोटाला है और इसमें डॉक्टर फ्रॉड कर रहे हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं, मेरे भाई ये बताओ कि पिछले 1 साल में कोविड वार्ड में ड्यूटी करते हुए सैकड़ों डॉक्टरों की जान चली गई। बहुत सारे डॉक्टर बीमार हुए, उनको खुद हॉस्पिटल में इस समय भी एडमिट होने के लिए डॉक्टर्स तक को बेड नहीं मिल रहे हैं। अगर ये कोरोना जैसी कोई चीज नहीं है तो ये डॉक्टर क्या खुद अपने ही ऊपर फ्रॉड कर रहे हैं, अपने ऊपर ही घोटाला कर रहे हैं? यार अजीब लोग हो आप, कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी सोशल मीडिया पर डाल देते हो, लोगों को गुमराह करते हो। सैकड़ों डॉक्टर खुद इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, न जाने कितने। और मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मेरे परिचय के न जाने में अभी भी मेरे कई सारे मित्रों को कोविड हो चुका है, इस समय आइसोलेशन में है और कोविड वार्ड में ड्यूटी भी कर रहे हैं। उनकी मेहनत अगर आप तारीफ नहीं कर सकते, किसी को प्रशंसा के 2 शब्द नहीं बोल सकते, तो कम से कम इतने आप हाई लेवल, इतने ज्यादा झूठे इल्जाम तो मत लगाइए, फ्रॉड, चोर और शैतान तो मत कहिए। हम नहीं कहते कि डॉक्टर को आप भगवान कहिए, हम भी आम इंसान हैं, ठीक है। हम भी आम इंसान की तरह ही जीते हैं। हम भी एक अपनी ड्यूटी समझ के, कर्तव्य समझ कर ही कोई भी डॉक्टर वो अपना काम ही कर रहा है। लेकिन आप अगर इस तरह के झूठे इल्जाम लगा करके सोसाइटी को गलत मैसेज देने की कोशिश करेंगे तो इसका नुकसान भी सोसाइटी को, आम आदमी को ही झेलना पड़ेगा। एक तो वैसे ही डॉक्टर की और आम आदमी की जो रिलेशनशिप है, जो विश्वास है, बहुत ही पतला से धागे उस पर समझिए टिका हुआ है। उसमें आप इस तरह के वीडियो बना देते हैं, इस तरह की गलत अफवाहें फैला देते हैं, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो कृपया करके ऐसे जिन लोगों ने भी वो कॉमेडियन का वीडियो देखा है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके ऐसी चीज़ों को ना फैलाया करें, गलत चीज़ें ना फैलाया करें। और जो सरकार भी आपको चेता रही है, डॉक्टर्स भी आपको चेता रहे हैं, WHO भी चेता रहा है, ICMR भी आपको, और जो सही जानकारी आप उसको लीजिए, सही तरह से आप अपना बचाव करिए, सोसाइटी को भी सही संदेश दीजिए और गलत जानकारी से बचें। और ऐसे लोगों जो गलत तरह की जानकारी, गलत तरह के वीडियो बना रहे हैं, उनसे तो आप बिल्कुल ही दूर रहिए और कड़े शब्दों में ऐसे लोगों की आपको निंदा करनी चाहिए, ताकि आप डॉक्टर की अगर आप हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो कम से कम आप उन्हें गालियां तो मत दीजिए। धन्यवाद।